लगभग 2.5 महीनों के बाद सुधीर सर के साथ फिर से सक्रिय रूप से मैं स्क्रीन पर हूँ। ज़िंदगी में धूप छांव आते रहते हैं और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स जो इंतज़ार कर रहे थे, तो सुधीर सर फिर से एक बार अब बहुत ही एक्टिवली जो है फील्ड वर्क और टेक्निकल वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और सर का एक ग्रैंड वेलकम कर लें। सर नमस्कार और अभिनंदन है फिर से बिहार स्टोरी मीडिया पर। नमस्कार पवन जी, धन्यवाद जो आज जी हमारे जागरूकता अभियान को फिर से आप सक्रिय करने आए हैं। जी, तो चलिए आज नया टॉपिक लेते हैं, क्योंकि लोगों को पिछले जागरूक 3 करते साल में हैं। मुझे नहीं लगा सर कि इतना बड़ा ब्रेक आपने कभी लिया हो। बात सही है, लेकिन घर में जी जी कुछ सिचुएशन आ गया था तो जी, ब्रेक लेना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया, हालांकि स्पेशल मैंने उसकी वीडियो बनाई तो लोगों को जानकारी हुआ और संजोग ऐसा रहा कि लगातार जो है सर उलझते गए। लेकिन चलिए अब जो है ग्रीन सिग्नल हो गया है, अब हम लोगों का जागरूकता अभियान जो है वो तेज़ी से पटरी पे दौड़ने वाली है। और सुधीर सर मिले हैं तो आज सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से ही करूँगा कि बहुत अक्सर मेरी नज़र पड़ जाती है यूट्यूब में, जब ब्राउज़ करता हूँ तो कभी कभी देखता हूँ एक बकरी से 10 लाख कमाएँ, 12 लाख कमाएँ। तो सर ये जो चीज़ें यूट्यूब पर आजकल जो नए नए लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किया जाता है, क्या वाकई 10 लाख 12 लाख एक बकरी से कमाया जा सकता है? इस पर थोड़ा सा आज विशेष मैं चाहता हूँ कि आप बात करें, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पवन जी, जैसे अभी आप बोले कि हम वहाँ देखे कि एक बकरी से 10 लाख कमाएं, 12 लाख कमाएं, तो कितना समय में? जी, समय का बाउंडेशन भी तो होना चाहिए जी। क्या अनलिमिटेड समय 40 साल 50 साल में? 40 साल 50 साल हम लोग का लाइफ है। क्या कितना भी अनलिमिटेड समय में भी कमा सकते हैं क्या? अब सपना ही देखना रहे दिन में तो काहे नहीं होगा, बकरी बच्चा देगी, ओकर बच्चा देगी, ओकर बच्चा देगी, ओकर बच्चा देगी करते जी, करते जी तो हमको यहाँ सपना नहीं देखना है। जी एक बकरी से मान लो कि 80 साल में आप कमाइएगा 10 लाख के, कितना उतना कैलकुलेट नहीं किए हैं। क्योंकि आपसे तो सर विस्तार से बात हुई थी कि एक बकरी का जो जन्म होता है और मरण तक वो कितने बच्चे देंगी, और उस पर कितने प्रॉफिट्स आएंगे, ये सारा आपने सर विस्तार से बताया भी है। सही आपने बात 1 साल का भी डाटा दिया है और सही अनंत बात सालों का भी डाटा देखिए, दिया है। मेरा एक एवरेज आकलन किया हुआ है जी, एवरेज आकलन कर रहे हैं, थोड़ा सा कम बेसी भी हो सकता है जी। वो फार्मर के नॉलेज के ऊपर। यदि नॉलेज जीरो है तो हो सकता है कि कमाई तो दूर की बात, हो सकता है पूंजी डूबे। 10 लाख लाइए के जाए। जी, हाँ, एवरेज 12,000 15,000 रुपये कमाई होता है साल में। साल में। जी। वो भी जो हमारे यहाँ की बंगाल बकरी है, अच्छा क्वालिटी वाला, जी, उससे। जैसे कि पीछे में ये दिख रही है, हाँ, इस इसमें सबसे, क्रॉस भी हाँ, है और कुछ हाँ, ओरिजिनल भी है। अब जी, खर बकरी ले लीजिएगा, उससे नहीं। जी, फिर दूसरा ब्रीड है वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, तो जब कॉस्टिंग उसका ज़्यादा है तो उससे वहाँ के लिए अच्छा है, तो वहाँ ज़्यादा कमाई भी होता है। ये सब बकरी हमारे यहाँ जो है ब्लैक बंगाल बकरी एवरेज 5,000 6,000 में मिल जाती है। जी, जी, अच्छा क्वालिटी है, कभी कभी 7,000। तो 5-7 में जो बकरी मिल रही है तो साल भर में आप 12,000 15,000 कमा पा रहे हैं एक बकरी से। जी, लेकिन सेम नेचर की बकरी, सेम नेचर मीन्स 3-3 बच्चा देने वाली बकरी, दूध भी अच्छा देने वाली, इससे ज़्यादा अच्छा देने वाली आपका छत्तीसगढ़ में अंजूरी ब्रीड है, वो थोड़ा महंगी मिलती है। तो वो जब महंगी मिलती है, या क्रॉस ब्रीड लीजिएगा, ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड, वो थोड़ा महंगा मिलता है, तो उससे लीजिएगा तो महंगा जरूर है, उससे इनकम और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसका बॉडी ग्रोथ ज़्यादा रहता है कम समय में। जी, तो उससे हो सकता है कि क्रॉस में आइएगा या अंजूरी में आइएगा तो आपकी इनकम जी, 20,000 भी चला जाए। लेकिन एवरेज जो ब्लैक बंगाल बकरी है उससे आप 12,000 15,000 ही कमा पाइएगा। इसलिए उस तरह का जहाँ भी वीडियो देखें तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, और फार्मिंग करने से पहले लोगों को लगता है कि भैया तब तो बहुत बढ़िया है, एक बकरी से 10 लाख रुपया, तो ऐसा करो कि भाई 10 बकरी ले आओ तो हो गए फिर 1 करोड़। नहीं, देखिए यहाँ पर भी जो हम बता रहे हैं एक बकरी से 12,000 15,000 सालाना, जी, यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है। जिनकी बकरी चरने जाएगी और 100% चराई पर आश्रित है, उनके लिए वो तो ज़्यादा कमा लेंगे क्योंकि कॉस्टिंग वहाँ लगभग जीरो रहेगा। जी, वैक्सीन का कॉस्टिंग, डिवॉर्मिंग का कॉस्टिंग, यही सब थोड़ा सा आएगा। यदि एक बकरी अमूमन ब्लैक बंगाल की बकरी है, एवरेज एक बार में 3 बच्चा देती है और साल भर में 2 बार बच्चा देगी, यानी कि 6 बच्चा। जी, तो 6 बच्चा आया, चरने वाली है, तो कॉस्टिंग तो जीरो है। जी, तो मान लीजिए जाए कि जनवरी में बच्चा आया, बकरी बच्चा दी 3 बच्चा, तो 6 महीना 7 महीना की उम्र में जो उसको आप बेचिएगा, यानी कि अभी चल रहा है जनवरी, मान के चलिए, मानना क्या है, जनवरी है ही, भले ही पोस्टिंग हो फरवरी में, जी, जी, और वो बिकेगा आपका 7वां महीना यानी कि जुलाई या अगस्त, तो एवरेज 25,000 रुपये आप रख लीजिए, तो 15,000 हुआ। फिर बच्चा आज दी थी तो फिर ये बकरी
आपका फरवरी मार्च में फिर गाभिन हो जाएगी, हो जाएगी ना, तो फिर जाकर वो बच्चा देगी। आपका यदि फरवरी में गाभिन हुई तो 7वां महीना में जाकर बच्चा देगी जी, देगी ना। तो फिर फरवरी आने में फिर 5 महीना समय बचेगा। फिर 5 महीना में यदि आप बेचते हैं, यदि आप बेचे तो 4,000 यदि तीनों का मिला तो 12,000 उधर और 15,000 इधर, 27,000 हुआ जी, और चरई पर है तो कॉस्टिंग तो बिल्कुल नहीं है। सही बात, कॉस्ट तो नहीं गिरा। बिल्कुल तो बिल्कुल 27,000 रुपये इस तरह से आ रहा है। यदि उसमें से एक आध बकरी दुर्घटना के कारण चाहे किसी कारण से मर भी गया जी। तो फिर भी इनकम जोड़ लीजिए। यदि आप सबको बचा लिए तो इनकम ज़्यादा होगा। और ये सिर्फ देसी बकरियों के लिए ही, अन्य हाँ, ब्रीड की बकरियों में फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, कारण कि उसमें जी। सब ब्रीड का अलग अलग अब इनकम अगर होता है। बर्बरी की बात करेंगे तो अब ये देखिए, चीजें और उस पे सटीक नहीं। यदि आप स्टॉल फीड पालन कर रहे हैं, भूसा खिला रहे हैं, घास काट कर ला कर खिला रहे हैं, तब यहाँ आपका कॉस्ट गिरेगा। जी, तब आपका कॉस्ट गिरेगा। तो एक बकरी से 27,000 आ रहा था तो 50% कॉस्ट गिरा दीजिए, जी, यानी कि 13,500। इसलिए हम 12,000 15,000 बता रहे हैं स्टॉल फीड पर। 12 से 15,000 चरा कर कीजिएगा। और आपके पास अनुभव है, हुनर है कि बकरी को कैसे मैनेजमेंट करें कि बीमार नहीं पड़े, बच्चा का कैसे हम सेवा करें कि ग्रोथ रेट हाई रहे, समय समय पर डिवर्मिंग कराएं, वैक्सीन दें, तो फिर आपका इनकम अच्छा सही बात है। लाखों करोड़ों कमाने के राह में जो है बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जहां पर रुक करके आपको उन चीज़ों को करना होगा, तब जाके एक आप सफल बकरी पालक बनेंगे। और बकरी पालन में कमाई सिर्फ वीडियो देखकर नहीं होगा, नॉलेज लेने से होगा। यदि नॉलेज नहीं है तो कमाई तो दूर की बात, जो 5,000 6,000 बकरी में पूंजी लगाए थे ये डूबेगा भी। जी जी तो जी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जी। अभी जो सर आपने अंजोरी की बात बोली है, सर बिहार में अंजोरी मार्केट पकड़ नहीं रहा है, इसको कैसे किया जाए? जैसे कि ब्रीड तो बहुत अच्छा है, आपने ये भी कहा कि अंजोरी बकरी जो है ब्लैक बंगाल से मिलती जुलती प्रजाति की है, तो मेरे ख्याल से जो नेचर है, हाँ। जी, तो नेचर है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्कोप है अंजोरी का यहाँ पर। बहुत बड़ा स्कोप है जी, अंजोरी ब्रीड यहाँ आ जाए बिहार में। जी, हमारे जो ट्रेडर्स भाई है वो भी कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, करना भी चाहिए। जी, हम तो बोलते हैं कि जो भी अच्छे ट्रेडर हैं अंजोरी लाकर करें, नाम भी होगा, बिहार के किसानों को भलाई भी होगा। वो जो बर्बरी पे अपनी ताकत लगा बैठे थे वो चीज़ अंजोरी में भी लगानी चाहिए। नस्ल का चुनाव ना मार्केट के हिसाब से करना चाहिए। जी, जहाँ मीट का मार्केट है, जहाँ पर मीट का मार्केट है, वहाँ पर ऐसा बकरी को लाना चाहिए, ऐसा ब्रीड को लाना चाहिए जो एक बार में ज़्यादा बच्चा दे और बच्चा देने के बाद कम समय में ही फिर से वो गाभिन हो जाए। जी, तो इस टाइप की बकरी मीट के मार्केट के लिए अच्छा होती है। तो उसका मीट का भी मार्केट अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा है। वो भी 3-3 बच्चा 4-4 बच्चा देती है। वो भी 20 दिन 22 दिन में हिट में आ जाती है। उसमें दूध भी अच्छा है। सही बात है। हाँ, तो दूसरी चीज रही क्लाइमेट की बात। तो छत्तीसगढ़ है का बॉर्डर आपका झारखंड से लगा हुआ भी है। हमारे बिहार में उमस भी पड़ता है। जी जी वहाँ पर भी उमस है, लेकिन यहाँ की तुलना में कम है। यहाँ की तुलना में कम है जी। इसलिए शुरुआती दौर में आप लाएं तो हो सकता है कि तनाव की वजह से, थकावट की वजह से कुछ सबको समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन आराम से हो जाएगी। सिरोही गुजरी की तुलना में अंजोरी यहाँ अच्छा ब्रीड है। क्यों? सही बात। क्योंकि राजस्थान में उमस नहीं पाया जाता है और वो यहाँ मरेंगी भी नहीं उतनी। और उस बकरी यहाँ आती है तो बिहार के या झारखंड के वातावरण में यहाँ उमस है बरसात में, उसमें उसको काफ़ी समस्या आता है, लेकिन अंजोरी में नहीं आएगा। नहीं तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत दूसरी बात बर्बरी यहाँ मीट का मार्केट में तो मल्टी केडिंग मतलब बताए, स्वाद पर भी आ जाइए। बर्बरी का स्वाद खराब है टेस्ट की। ये तो मीट के मार्केट में सर बर्बरी कहीं नहीं है, वो जबरदस्ती बोलते हैं। आप जो शौकीनी के मार्केट बोलते हैं उसमें है, लेकिन यहाँ जो सर हम लोग भी मीट लाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, तो कहाँ, मैं तो मंडी घूमता हूँ, यहाँ पे सबसे नज़दीक मंडी जो 2-4 है वहाँ भी जाता हूँ, जो कटर के पास, तो वहाँ तो क्रॉस ही चलता है, तो ब्लैक बंगाली चलता है। इसीलिए किसान भाई जिनको भी बकरी पालन में आना है, यूट्यूब का सर्वे छोड़कर हकीकत में अपना सर्वे करें, धरातल पर सर्वे करें, तब आप अच्छा ब्रीड का सिलेक्शन कर पाएंगे जी। और अच्छा जो हम लोग प्रॉफिट बताते हैं वो आपको मिल पाएगा। गलत ब्रीड का सिलेक्शन कीजिएगा, खर बकरी का सिलेक्शन कीजिएगा, तो फिर आपका फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। फिर यही बोलिएगा कि यूट्यूब पर हम वीडियो देखे थे, फिर हम फंस गए, पूंजी डूब गया। सही बात। हाँ, तो ये सब सावधानी बरतिएगा जी। और आप जब उस तरह से बोलते हैं तो आपके देखा देखी दूसरा किसान भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं।
एक्सपेक्टेशन बहुत हाँ। हाई हो जाता है सर। हाँ। बकरी पालन को जैसे कि आप बड़ी ग्राउंड लेवल से लेके चलते हैं, बताते हैं उसमें क्या परेशानियां हैं, कैसे कैसे समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पर आकर एक लाइन में बोल देते हैं कि बकरी ना है, बकरी में सीखना क्या है। ये जो वर्ड है बड़ा खतरनाक टाइप का है। अरे भाई, ये उन लोगों के लिए है जो झोपड़ी में पालन कर रहे हैं, 2-4 रोड के किनारे दिख जाते हैं, उनके लिए। लेकिन कमर्शियल स्केल पे ये चीज़ें नहीं चलेगी, आपको ट्रेनिंग लेना ही होगा। और सुधीर सर भी ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हो बिहार स्टोरी मीडिया की तरफ से कि आप सुधीर सर से ही जुड़ें। आप कहीं से भी लें, नॉलेज लें, चाहे वो किसान से भी ले ले, किसी प्रशिक्षक से ले ले, लेकिन सुधीर सर इसलिए ये प्रोफेशन चलाते हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत लोग जानकारी लेकर के आज इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं और तब जाके सफल बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं सुधीर सर के साथ फिर बहुत जल्द मैं निकलूंगा और छत्तीसगढ़ का भी मैं बहुत जल्द दौरा रखूंगा, ताकि वो जो अंजोरी ब्रीड पर हम लोग स्पेशली काम किया जाए। और व्यापारियों से भी आग्रह है कि अगर ऐसी ब्रीड है तो बिहार में प्रमोट करें, खास करके जहां से जो हमारी देसी बकरी की जो क्वालिटी है और संभावनाएं कम होती हैं, थोड़ी सी में मृत्यु दर कम है, तो उस चीज़ से भी जो है निजात मिलेगा। पवन जी, बिहार और झारखंड के लिए बर्बरी से लाख अच्छा ब्रीड है अंजोरी जी, क्योंकि अंजोरी का वजन भी बर्बरी से ज़्यादा है, यदि ज़्यादा नहीं है तो लगभग बराबर में है। साथ ही साथ बच्चा देने की कैपेसिटी बर्बरी से उसमें ज़्यादा है। और बच्चा देने के बाद जो हिट में आती है ना, वो बर्बरी ज़्यादा समय लेती है और अंजोरी कम समय लेती है। इसलिए मीट का मार्केट के लिए ब्लैक बंगाल भी अच्छा है जी। क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल मिल जाए, क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल की बात कर, वो भी अच्छा है। अंजोरी ही पालते हैं, वो भी अच्छा है। और जो किसान भाई अभी तक अंजोरी बकरी को नहीं देख पाए हैं और संजोग से आपके चैनल पर ही नहीं आया है, तो मैं चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक बार ओम प्रकाश अफसर जी का चैनल देखिए, अंजोरी ब्रीड उस पर काफ़ी मिलेगा। और ओम प्रकाश अफसर जी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सर नमस्ते, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, प्रयागराज में नहीं पहुंच पाया क्योंकि बॉर्डर सील कर दिया गया था। सर के साथ आपसे मुलाकात करने के लिए हम लोग इस विषय पे ही बात करने के लिए मिलने वाले थे। अंजोरी ब्रीड देखिए, हम क्यों बोल रहे हैं वहाँ देखने के लिए, ताकि लोग अंजोरी के बारे में जाने। सिर्फ ब्लैक बंगाल, क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्यों बर्बरी के चक्कर में है। बर्बरी मीट के मार्केट में आना है, आपको ये पसंद नहीं पड़ रहा तो अंजोरी में घुसिए, उससे अच्छा ब्रीड है। नहीं सर, तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा चल करके वहाँ कुछ अगर होंगे वैसे किसान, तो अंजोरी की वहीं पे चल के बात भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और छत्तीसगढ़ के भी जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बकरी दूसरे राज्यों में भी पहुँचे या लोग जाने, तो कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूँ सुधीर सर की वीडियो अब लगातार आएगी इधर और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मिलते हैं बहुत जल्द, फिर उसके बाद मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।